फिर मैं बात नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। एक तो हमें जो है 3 सेशन के बाद ये टाइम मिला है, और उसके बाद जो है ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, पूरा सिंध जो है उसके ऊपर जल रहा है, पूरा सिंध जो है वहाँ पर जो है एहतजाज हो रहा है, और ये अपने 6 जो है हमारे जो कैनाल्स निकल रहे हैं उसके ऊपर बात करनी है, और डिटेल में थोड़ी सी बात करनी है। यहाँ पर कोई है, पूरा एक तो हॉल खाली हो गया, आज कभी ये टाइम मिलता है। अब 2 सेशन के बाद फिर आप कहते हैं थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा, फिर किस तरह काम चलेगा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी। तो आप बात करें, आप दूसरी सही, ये मैं सिर्फ बात करना, बात कर लें। ये सही, तकरीबन काफी वक्त से इसके ऊपर बहुत बहस मुबासा हुआ है, मगर हमारे जो है खासकर इस असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में इतना नहीं हुआ है। हमारे 2-3 मेंबरों ने इसके ऊपर बात की है, अपर हाउस में काफी इस पे डिस्कशन हुई है, और ये डिस्कशन यहाँ पर भी रखनी चाहिए थी, क्यों नहीं रखी गई समझ में नहीं आता है। पूरा जो है सिंध जो है एहतजाज कर रहा है, उसमें जो खास करके नेशनल जो है हमारे पार्टीज हैं, प्लस सब पार्टीज जो है इस सिलसिले में कह रही हैं कि ये जो तकरीबन जो 6 जो कैनाल्स जो बन रहे हैं, और जिसमें तकरीबन जो है 3.6 जो है टोटल कमांड मिलियन एकड़ जो है वो कोऑपरेटिव सिस्टम के थ्रू जो है आबाद किया जाएगा। ये से एक जो है ग्रेटर थल कैनाल है, जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ जो है थल दोआबा, जिसको है सिंध सागर दोआबा भी कहते हैं, वहां से निकलेगा। दूसरा जो है कच्ची कैनाल जो है वो तोंसा बराज से निकलेगा, और दूसरा जो है चश्मा राइट बैंक कैनाल जो है CRBC जिसको कहते हैं, वो जो है चश्मा से और खास करके निकलेगा, वो जो हेडब्रेस्ट कैनाल जो है ऑफ चश्मा है वहां से निकलेगा। वो दूसरा जो है रनी कैनाल जो है और थर कैनाल ये से गुड्डू से निकलेंगे, और जो चोलिस्तान जो कैनाल जो है वो सलामंकी से निकलेगा। अब इसके ऊपर जो टोटल जो आबादी जो होगी, या जो अमूमन एकड़ जो है वो 3.6 मिलियन एकड़ जो है इसके ऊपर आबाद किया जाएगा, जो तकरीबन इस हिसाब से हो जाए वो होगा कि ये जो पानी जो है इस पे जो यूटिलाइज जो लिया जाएगा वो 16 MF है। अब 16 MF जो है ना बहुत ज्यादा पानी है, 1 MF जो है वो 5 लाख क्यूसेक 24 आवर्स में से गुजरे तो वो 1 MF होता है। अब 16 MF जो है इसको पानी मिलेगा। अब इससे फिर वो कैनाल सिस्टम चलेगा। 1 जून को 2024 को पंजाब गवर्नमेंट ने मूव किया अरसा को कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, और 17 को ये जो अवेलेबिलिटी जो ऑफ वाटर का जो है लोगों ने सर्टिफिकेट लिया 4/1 के हिसाब से। अब वो 4/1 के हिसाब से लिया, उसमें जो हमारा अरसा का जो वहां पर जो नुमाइंदा था उसने डिस्टेंट नोट लिखा और वहां से वो उठ के चला गया। एक्चुअली ये जो सही अमूमन सिंध है जो इसके ऊपर सीरियस इसके ऊपर रिजर्वेशन हैं पूरे सिंध के अंदर, इसलिए कि पानी है ही नहीं। टोटल जो पानी जो हमारे पास शॉर्टेज है वो तकरीबन 50% शॉर्टेज है, खासकर जून और जुलाई में, और उसी में वहां पर जरूरत होती है पानी की। अगस्त में पानी आए तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बस जून जुलाई में अगर पानी नहीं आता है तो हमारी तकरीबन जमीनें जो है हमारी रह जाती है, और तकरीबन 30,000 जो है हमारे यहाँ जो है इरिगेशन सिस्टम है, उसमें तकरीबन 15,000 जो है वो गैराबाद होता है, उसमें पानी नहीं होता है, और लोग जो है वहाँ पर एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं, और वो फिर एहतजाज चलता रहता है। और अकॉर्डिंग टू अरसा जो है तो 99 से लेके 23 तक जो है 2023 तक जो है 13.7 एनुअली जो पंजाब जो है वो पानी कम हो गया है, और सिंध का जो है 19.4% जो है वो पानी कम हुआ है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो है 16.6% जो है वो पानी जो है वो कम हुआ है। अब जो ऊपर से जो है ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो खासकर जो अपर इंडस बेसिन में जो चल रहे हैं, अब उनको भी वो पानी चाहिए, ज़ाहिर उनको पानी भी वो रिवर इंडस से लेंगे। जो बादशाह डैम जो है वो 6.4 MF उनको चाहिए, और मोहम्मद डैम जो है 1.88 MF चाहिए उनको, और खुरम जो डैम जो है उनको जो है
0.90 MF चाहिए। उसके ऊपर जो है मंगला जो है ज़ारा वो भी डैम, इसको जो इन लोगों ने जो है उनके जो दीवारें ऊपर की हैं वो तकरीबन 45 से लेके 40 फीट जो उनकी दीवारें ऊपर हुई है, तो उनको रिजर्व किया जाए। अब वहाँ पर जो पानी जो आता है वो फ्लड कैनाल से आता है, अब चश्मा से आता है और अपना जलम से आता है, मगर वो पानी जब वहाँ पर जमा होता है वो जून जुलाई में आता है। अब जून जुलाई में ज़ाहिर है कि वो बरसात से पहले आता है और वो पानी नीचे जो है पंचनद में इतना नहीं आता है, और उससे वो पानी जो है ज़ाहिर है कि रिवर इंडस में न आने की वजह से जो फिर नीचे जो है वो पानी भी इतना कम होता है कि वो हम लोगों को नहीं मिलता है। अब उसमें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी और वजह से जितने भी मसले हैं, जो अमूमन जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न जो रिवर जो थी वो पहले जो थी वो 135.58 MF बहती थी, अब वो तकरीबन हो गई है 120.79 MAF। अब ये है आपकी फिगर्स जो है 1976 लेके 1998 तक। मैं आपको एक सजेशन दूं, आप इस पे एडजर्नमेंट मोशन मूव करें तो उस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर एडजर्नमेंट मोशन तो मूव किया था ना, उस पे भी नहीं हुआ ना, मगर इस पे हम लोग थोड़ा बात तो करें ना सही। जब तक ये बात नहीं करेंगे ये नहीं आप बिल्कुल आप कैसे पहुंचेंगे? ये सारे अब ज़ाहिर है इतना हम लोग काम करके आते हैं कि हम लोग जो बात करें ना सर, बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, तो बहुत सारे मेंबर इस पे बोलना चाहते हैं, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एडजर्नमेंट मोशन आप इसमें मूव करें। जी वाइंड अप करें प्लीज। जी माइक खोलें खुर्शीद साहब। एक ज़ाहिर तक सब दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग इनसे बात अच्छी एक फिगर्स के साथ बात करेंगे तो उनको समझ में आएगा ना। अगर इसी तरह तकलीफ करनी है तो फिर फायदा नहीं था बात करने का। फिगर्स पे हम लोग बात करें सर, वो ज़ाहिर उनको जब तक समझ में नहीं आएगा उस वक्त ये हमें रिस्पॉन्स कैसे देगी, वो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। अब जो ईस्टर्न रिवर की जैसे मैंने आपको बताया वो भी 9.35 जो है MF था, अब वो 2.96 जो है MF है। अब ये अमूमन अब कैनाल जो विड्रॉवल जो है ये मैं सब अरसा की आपको फिगर्स बता रहा हूँ। अब कैनाल जो विड्रॉवल जो था ओवरऑल जो है पूरे कैनाल जितने भी है वो 102.37 जो है MF था, वो अब कम होके 95.85 हो गया उसकी MF। ये सब वो है फिगर्स जो मैंने आपको बताई है कि क्यों हमारे यहाँ प्रॉब्लम। अब जो अभी जो है 91 के अंदर उसमें जो अकॉर्ड में जो है वो ये है कि पैरा 14D उसमें जो है जो अकॉर्ड के मुताबिक जो पानी जो अलॉटेड हुआ था सिंध को हुआ या पंजाब को हुआ है, उसके मुताबिक जो प्रोविंसेस हैं उनको राइट है कि वो किसी भी तरह इस्तेमाल करें और वो किसी तरह उसको जो है किसी भी इसको कैनाल में भेजे, वो उनको राइट है। मगर नया कैनाल बनाने की इजाज़त जब तक CCI से इजाज़त न ली जाए वो नहीं हो सकता। CCI से अभी तक आर्टिकल 154 पे इनको बुलाना है कि आर्टिकल जो है ये जो है CCI की मीटिंग कॉल की जाए, मगर अभी तक 12 महीने हो गए CCI की मीटिंग कॉल नहीं हुई है। अब जाहिर है कि जो नीचे जो हमारे जो मसला जो है सबसे बड़ा जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोटड़ी बैराज का। अब कोटड़ी बैराज जो है अमूमन जो है उसमें जो है हमें पानी नहीं मिलता है नीचे। अब वो जो पानी जो है वो तकरीबन इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो थे उनको हायर किया था FFC से, और उन्होंने कहा कि जो है नीचे जो पानी जो 8.6 जो है MF जो है नीचे बहना चाहिए। अगर MF वो पानी बहेगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। अब वो पानी नहीं दिया जा रहा है, न होने की वजह से अभी हामिद भी ने 4 दिन पहले क्या कहा है कि कराची जो है 2060 में खत्म हो जाएगा, 2050 में खत्म हो जाएगा और उसमें पानी आ जाएगा। इसलिए कि एरोजन हो रहा है ना, जमीनें तबाह हो रही है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तबाह हो रहे हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे पास तो जो है जो लाश होती है उसके लिए कभी कभी पानी नहीं होता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मसला है, आप देखें तो सही ना वहाँ पर हालात। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैठ के CCI की जो मीटिंग्स हैं वहाँ पर बैठ के ये बात की जाए, इसलिए कि हमारे जब तक पानी जो है डाउन स्ट्रीम पानी नहीं आएगा हमें नुकसान होगा। तो यही मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर डिस्कस करें। थैंक यू।